If you are having trouble getting a job in Canada, this video is for you. Now छोटा सा disclaimer यार, the reason that you don't have a job is not because कि तुम हार्वर्ड से नहीं पढ़े, it's not because तुम्हारे पास experience नहीं है, it's not because तुम्हारा नाक टेढ़ा है, तुम्हारे दांत ठीक नहीं है, तुम्हारे चाचा विधायक नहीं है, तुम्हारे पैर में मोच आई है और all the other bullshit reasons that the bitch inside you tells you. इस वीडियो में सारा तुम्हें बताऊंगा कि असली सच एक्चुअली क्या है। एंड ये बस मैं ऐसे नहीं बोल रहा, डोंट थिंक दैट, ये सारी चीज़ें वैलिडेटेड हैं यार। तुम्हें पता है यार कि आई हेल्प इमिग्रेंट्स गेट जॉब्स, मैं करियर कोच हूँ एंड पिछले कुछ महीनों में बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज टिप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई हैव हेल्प्ड इमिग्रेंट्स मेक एन एक्स्ट्रा $7.7 मिलियन। तो अगर ये एक्चुअल रीजंस वो समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई तुम भी कर सकते हो। नाउ दी ओनली 4 रीजंस व्हाई यू डोंट हैव अ जॉब। 4 रीजंस क्या हैं तुम्हारे? नंबर 1 इज प्रोडक्ट, नंबर 2 इज मार्केटिंग, नंबर 3 इज सेल्स एंड नंबर 4 इज योर कैरेक्टर। ये चारों चीज़ें समझाता हूँ, पूरा फ्रेमवर्क सिखाता हूँ। पहले बात करते हैं सिर्फ PMS की। कोई भी और एग्जाम्पल ले लो, अगर बिजनेस की एग्जाम्पल ले लो उसमें भी ये PMS फ्रेमवर्क लगता है, या कोई और एग्जाम्पल लो, डेटिंग की एग्जाम्पल ले लो उसमें भी ये PMS फ्रेमवर्क लगता है। PMS कहने का मतलब क्या है? अगर सपोज करो आपका बिजनेस है, आप लेट्स से कोलगेट बेचते हो, योर कोलगेट, एंड आपका टूथपेस्ट का बिजनेस है, तो प्रोडक्ट आपका हो गया कोलगेट आप बेच रहे हो, मार्केट आपकी होगी एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आप करते हो, एंड सेल्स आपका हो गया रिटेल में जो आप टूथपेस्ट बेचते हो। देखा, सेम फ्रेमवर्क वहां पे लगा। सिमिलरली लेट्स से आप डेटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट आपका क्या है? दैट इज यू, खुद को बेच रहे हो भाई जब डेटिंग कर रहे हो या शादी तुम्हें करनी है। मार्केटिंग तुम कैसे कर रहे हो? या तो तुम बाहर जाते हो, आउटसाइड लिख देता हूँ यहाँ पे, या तुम टिंडर यूज़ करते हो, या तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, या तुम लड़कियों को कोल्ड अप्रोच करते हो, कैसी भी करते हो। हाउ डू यू गेट इन फ्रंट ऑफ योर टारगेटेड कस्टमर? सरल भाषा में लड़कियों या लड़कों, वट एवर यूर इनटू, उनके सामने कैसे जाते हो। सेल्स की बात, सेल्स कैसे करते हैं? डेट के थ्रू करते हैं यार। किसी के साथ खाने पीने जाते हो, उनसे 4 बातें करते हो, उनके बारे में पता लगता है, अपने बारे में उनको बताते हो। दैट्स हाउ यू क्वालिफाई एंड डिस्क्वालीफाई ईच अदर। तो मतलब सेम फ्रेमवर्क वहाँ पे भी यूज़ होता है। अब सेम फ्रेमवर्क बात करते हैं तुम्हारी जॉब में कैसे यूज़ हो सकता है। EMS मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ जॉब के केस में योर स्किल। मतलब अगर तुम्हें सेल्स में जाना है तो सेल्स हुआ तुम्हारा स्किल, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ में जाना है तो कोडिंग हुआ तुम्हारा स्किल, फ्रंट एंड कर सकते हो, बैक एंड कर सकते हो, अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है। ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास स्किल होने चाहिए। रिमेंबर, स्किल से जॉब लगती है, स्किल से ही इनफैक्ट पैसा बनता है, डिग्रीज से पैसा नहीं बनता। तो रिगार्डलेस तुम हार्वर्ड गए हो या नहीं, यू विल बी फाइन अगर मेहनत करते हो, स्किल अच्छा है। मार्केटिंग में क्या आया तुम्हारा? रेज्यूमे, कवर लेटर एंड लिंक्डइन। इन तीनों चीज़ों के थ्रू तुम लोगों के सामने जाते हो, खुद को उनके सामने रखते हो। एंड सेल्स में क्या आया तुम्हारा? सेल्स में आया तुम्हारा इंटरव्यू। तो देखो, ये PMS वाला फ्रेमवर्क यहाँ पे भी लागू हो गया। मैंने तुम्हें बोला था कि देयर आर ओनली 4 रीजन जिसके कारण तुम्हारी जॉब नहीं है। 3 तो मैंने तुम्हें बता दिए। सी का मतलब क्या था? सी का मतलब था यार कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब ये कि बड़े लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बड़े लोग डिसिप्लिन नहीं होते, बड़े लोग खुद से झूठ बोलते हैं, अपनी फैंटेसीज बना के रखते हैं। पीपल फॉर सम रीजन थिंक कि यार वो 6 घंटे फ़ोन भी चला लेंगे तब भी जॉब लग जाएगी। कुछ नहीं होता, इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, टिकटॉक चलाते रहेंगे, फिर भी कोई बैठा होगा रब का बंदा, उनको दे देगा जॉब। ऑफन टाइम्स पीपल रीच आउट टू मी एंड दे से कि निशांत मेरे को ना जॉब चाहिए जो कि ना $1 लाख की हो, और मेरे को दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करना पड़े, और वर्क फ्रॉम होम भी हो, और अगर मैं ऑफिस जाऊँ तो मेरे को खाना भी दें। मतलब लोग सारी चीज़ें मांगते हैं और मेरे को उससे PR भी मिल जाए। लोग सारी चीज़ें मांगते हैं, बट पीपल नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड थिंक यार एम आई एक्चुअली डिजर्विंग ऑफ दिस। यू नो, योर लाइफ वुड बी सो मच ईजियर इफ यू जस्ट थिंक यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, जो भी मेरे को चाहिए उसके डिजर्विंग मैं हूँ या नहीं। इफ देयर इज एन आइडिया फ्रॉम बाइबल विच इज be, do, have. यार before you do what you have to do to have what you need to be the person that you need to be to deserve that thing. पर लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, अपने कैरेक्टर के ऊपर कभी काम नहीं करते। नेटफ्लिक्स देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एंड देन प्रे टू गॉड कि भाई मैजिकली हमारी जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, पेरेंट्स प्राउड हो जाएंगे, PR मिल जाएगा, सब सेट हो जाएगा। कैरेक्टर वाली प्रॉब्लम या थोड़ा ना थोड़ा हद तक सब में होती है, मेरे में भी है। आई डोंट हैव अ परफेक्ट कैरेक्टर। प्रोडक्ट, मार्केट एंड सेल्स वाला ऊपर वाला जो फ्रेमवर्क है ना यार, ये तुम फिक्स कर सकते हो अपना। एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ, बड़े लोग हैं जो सेल्स में जाना चाहते हैं पर उनसे इंग्लिश नहीं बोली जाती। कनाडा में भाई तुम्हें जॉब चाहिए, इंडिया से बाहर जॉब चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तुम्हारा, तो भाई और कंपीटिंग विद ये गोरे लोग जो फर इंग्लिश बोलते हैं, तो इनके साथ तुम compete कर रहे हो। इनसे जीतने के लिए तुम्हें फ्लुएंट इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी। सेल करना है गोरों को तो फ्लुएंट इंग्लिश
तो बोलनी पड़ेगी। पर ये सारे लोग हैं जो कोडर बनना चाहते हैं पर जिन्हें कोडिंग नहीं आती, कुछ नहीं पता उन्हें क्लासेस के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, C++ जावा कुछ नहीं आता इन लोगों को। प्रोडक्ट की बात होगी, अब इनमें से बड़े सारे लोग हैं जिनका रेज्यूमे उल्टा पुल्टा है, किसी तरह बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हुई हैं, इम्पैक्ट नहीं डाला। कवर लेटर बहुत लंबी है, कोई भी नहीं पढ़ता वैसे कवर लेटर, पर फिर भी इट्स नॉट गुड इनफ। लिंक्डइन में ध्यान दो तो कोई भी ऐसा लोग नहीं है जिसका लिंक्डइन ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिंक्डइन्स दैट आई चेक्ड आर फक्ड अप। फिर हम लोगों के लिंक्डइन ठीक करके देते हैं, फिर लोगों को इनबाउंड ऑफर्स आते हैं। तो यार अगर तुम बस बेसिक चीज़ें कर लो, उससे तुम्हारा काम कितना सेट हो सकता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से दैट इमिग्रेंट्स नीड टू फोकस ऑन इज सेल्स। वाई? बिकॉज यार हम 20-25 साल निकाल देते हैं अपनी मातृभाषा बोलते हुए। तुम्हारी गुजराती हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश उतना हम नहीं बोलते, एंड ऑब्वियसली जिस चीज़ को उतना नहीं बोलोगे उस चीज़ की उतनी प्रैक्टिस नहीं होगी, उस चीज़ पे उतना कमांड नहीं होगा तुम्हारा, तो प्रॉब्लम आएगी भाई। तुम सोच रहे हो अगर कि तुम नेटफ्लिक्स देख लोगे, मूवीज़ देख लोगे, इंग्लिश गाने सुन लोगे एंड फिर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। द ओनली वे यू इम्प्रूव योर इंग्लिश इज़ थ्रू प्रैक्टिस। देयर इज़ नो अदर वे। प्रैक्टिस इज़ दी ओनली वे। तो अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, आर्टिकुलेट हो, ब्लैबर मत करो। अनलेस यू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स, ये तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। एंड सेल्स की तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भाई। आई टॉक टू सो मेनी पीपल हु गो टू सो मेनी इंटरव्यूज, यू नो द एवरेज क्लोज रेट इज 20%, विच इज ऑल्सो 1 out of 5. पीपल गो टू 8 इंटरव्यूज, पीपल की रेशो आर 0 out of 8, 0 out of 10. देयर वॉज अनदर मेंटी जिसकी रेशो थी 0 out of 15. लोग मतलब 15-15 इंटरव्यूज में जा रहे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही है, फिर लोग ब्लेम कर रहे हैं, यार हमारे पास ना कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, यार हमारे पास ना रेफरेंस नहीं है, यार हमारे पास ना वो डिग्री नहीं है स्टैनफोर्ड से। Dude, you're not taking care of the basic things that need to be taken care of. अब how to tell कि तुम्हारी इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, स्टैट्स क्या है, कैसे तुम चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट के केस में you know better, ठीक है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमसे इंग्लिश बोली जाती है, तुम्हें कोडिंग आती है, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या बिजनेस एनालिस्ट का एक्सेल उक्सेल कुछ आता है नहीं आता, वो तुम्हें पता है, तुम्हारे भगवान को पता है, सच अंदर सबको पता होता है। दूसरी चीज़ आई मार्केटिंग पे। अगर तुम 100 रिज्यूमे डाल रहे हो और उसमें तुम्हें लेस देन 2 इंटरव्यूज आ रही हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हें 2 से कम इंटरव्यूज आ रही हैं पर 100 रेज्यूमे, विच इज लेस देन 2% तुम्हारा सक्सेस रेट है, तो यू शुड सीक हेल्प। और अगर सेल्स की बात करते हैं, इफ़ यू आर 0 out of 3, तो you need help. Do not wait to go check पूरा 5 वाला part. Do not go and wait कि यार am I closing anything out of 5, average close rate तो 20% है। यार जब तक उतनी वेट करोगे, उतना टाइम लगाओगे ना, बहुत टाइम निकल जाएगा, तब तक नथिंग इज गोइंग टू इम्प्रूव। यार तुम्हारे घर वालों की कंडीशन इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, तुम्हारा वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा, तुम्हें PR जो लेना था वो टाइम कम होगा, प्लस यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी भाई जब लाइफ में फेलियर होगा। तो इस चीज़ के अलावा कैरेक्टर में कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी भाई तुम्हें अंदर पता है। अगर तुम अपना टाइम मोस्टली वेस्ट कर रहे हो, फ़ोन खोलते हो तो पॉर्न खोल लेते हो या इंस्टाग्राम खोल लेते हो, एंड यू लुक एट नेकेड वुमेन ऑनलाइन, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग, ठीक है, यू नीड टू फिक्स योर कैरेक्टर। अब बात करते हैं प्रायोरिटी की, फोकस क्या होना चाहिए, किस प्रायोरिटी में वी नीड टू फिक्स ऑल ऑफ दिस। तो अगर प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले कम्स कैरेक्टर, बिकॉज अंडरस्टैंड कैरेक्टर इज द बेस, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें बेस्ड हैं। अगर तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, ना तो तुम्हारी जॉब लगेगी, ना तुम अमीर होगे लाइफ में, ना तुम्हारी अच्छी फैमिली लाइफ निकलेगी, ना तो यू विल बी अ गुड मदर और डैड। ये सारी चीज़ें भाई कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। हार्श ट्रूथ बट रियलिटी है भाई। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, उसके बाद आता है मार्केटिंग, और लास्ट में आता है सेल्स, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो लेफ्ट वाली चीज़ें, इनको टाइम लगता है, पर द ईजिएस्ट थिंग टू फिक्स इज सेल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जुगाड़ करके फिर भी कुछ हो जाएगा। तुम्हारा रेज्यूमे कोई और बना सकता है, तुम चल 4 सर्टिफिकेशन करके कॉन्फिडेंट हो जाओगे प्रोडक्ट में, तुम्हारा लिंक्डइन वगैरह मैं बना सकता हूँ, कोई और बना सकता है, पर भाई इंटरव्यू तो तुम्हें देने जाना पड़ेगा ना, वो तो कोई और नहीं जाएगा, तो वो तुम्हें फिक्स करना है। ये प्रायोरिटी है तुम्हारी। अब प्रायोरिटी फिगर आउट कर ली, अब देखते हैं कि इस चीज़ को फिक्स पूरा कैसे करना है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। 2 तरीके हैं यार, एक फ्री है पर इसमें टाइम लगेगा, लेट, एंड एक पेड है एंड दिस विल बी फास्ट, ठीक है। कैप्शन में नीचे दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की देख लेना, दोनों तरीके हैं, उनका लिंक है। इसमें तुम्हें बता देता हूँ फ्री वाले में क्या है। मेरी चीट शीट है, उसमें मैंने अपने सारे जो टेम्पलेट्स हैं, लिंक्डइन, ये कवर लेटर वगैरह वगैरह, रिज्यूमे, ये सारा कुछ मैंने उसमें दिया हुआ है, वहाँ से तुम देख सकते हो। उसमें सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इंटरव्यू वाले, तो वो देख के वो पढ़ सकते हो, अपने आंसर उसमें डाल लेना मेरी जगह। मेरे फ्रेमवर्क्स आप यूज़ कर सकते हो, सेम है, बस प्रैक्टिस करो शीशे के आगे, होपफुली आपका हो जाएगा। पर अकेले काम करोगे तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। इफ़ यू न्यू एवरीथिंग यू वोंट बी हियर, थिंक अबाउट दिस, इफ़ यू न्यू व्हाट हैड टू बी डन यू वुड बी रिच एंड हैप्पी। तो उसमें फैलेसी ये है, पर फिर भी कुछ लोगों का हो जाता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ टेस्टिमोनियल्स ऑन द वेबसाइट। दूसरा है ये, विच इज़
करियर कोचिंग मेरी जो मैंने पहले आपको बताया, विच हेल्प इमिग्रेंट्स मेक एन एक्स्ट्रा $7.7 million, तो ये इसके लिए आप आ सकते हो. दिस इज़ एक्सपेंसिव बट दिस इज़ द फास्टेस्ट वे पॉसिबल. इसमें आजकल वेट लिस्ट चल रही है यार, ऑलरेडी फुल है. अबाउट 16,000 पीपल अप्लाइड इन 2023 आई थिंक लास्ट 7 months में. एंड इट्स जस्ट मी एंड बानी भाई, इंसान ही हम कितना कर सकते हैं. तो वेट लिस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो, जब खुलेगा आपको सबसे पहले बता देंगे. यहाँ पैसे भी कर सकते हो कि वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, एंड उतनी देर तक जब तक आपका नाम नहीं लाता है या बारी नहीं आती, आप चीट शीट वाला यूज़ कर सकते हो, फ्री में हेल्प ले सकते हो. रिमेंबर, इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, शेयर दिस विद अ फ्रेंड.